इवनिंग एवरीवन, ओम अरम नमः। पावर ऑफ 2025 मैथमेटिकल मिरेकल ईयर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। और अभी हम बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन जो रेगुलर कंपटीशन में आता है। लाइक इफ यू हैव 3a 4b 6c 5d and you are supposed to give the answer of this. So कैसे दिमाग में रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिमाग में कैसे रखें। मेरा नोटबुक कैसा बोल रहा है कि द मोर यू राइट योर सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज चला जाता है कि भाई ये मेरे काम का चीज है, तो ब्रेन उसको रिसाइकल बिन में नहीं भेजता। इसीलिए मैं कहता हूं कोई टफ चीज लग रहा है उसका पोस्टर्स बनाओ। स्पेलिंग स्टफ जैसे स्पाइगमो मैनोमीटर का स्पेलिंग पूछा मैंने लविसा से, बताओ। उसके बाद ये रुक गई, गाड़ी रुक गया, नोमोमीटर, मुझे क्या पता, उनको पता होना चाहिए बीपी की मशीन का नाम स्पाइगमो मैनोमीटर। अभी थोड़ी ना, तो ये बनाओ। जो जो स्पेलिंग कुछ एंजाइम्स है हमारे बायो के फर्स्ट चैप्टर में, भूल जाते हैं ना। अगर हम उसका पोस्टर्स बना ले, कैसे पोस्टर बनाए भाई, ये रहा एंजाइम्स, एमाइलेज, कौन सा वाला, जो पटासी देख कर आता है वो वाला, याद आया ना, रिलेट किया ना, पतासी के नाम से ही आ गया। आप समझ रहे हो, ये वो वाला एंजाइम, दूसरा वाला ऐसे याद करेंगे भाई। अगर ये नहीं हुआ तो मेरे मुंह में छाला और पेट में अल्सर हो सकता है। सोचो सोचो सोचो, अगर ये नहीं हुआ तो पेट में छाला या अल्सर हो सकता है। पेप्सिन याद आया, जो आप पीते भी रहते हो वो की दुकान में 5 रुपया 10 रुपया ले लेते, है कि नहीं। So now look at here, look at here. कैसे फॉर्म कर रहे हैं, look at here. जब आप ए की बात करो तो ए के साथ वाले का गोली मार दो, गोली मार दो। अब क्या बचा, उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आप आसानी से बी वाले का मर्डर कर दो, बी का मर्डर कर दो, सी के साथ वाला मर्डर कर दो, डी का मर्डर कर दो। 12 और 6, 12 और 6 खत्म, आंसर आ गया पब्लिक। क्या बात रे, समझ में आ रहा है तो ठीक से बैठो यार। हाँ सर, आ रहा है। वेरी गुड, क्लियर हुआ। दूसरा फॉर्मेट आने वाला है, राइट। इधर के सारे फॉर्मेट हमने कवर कर लिए, राइट। ओके ग्रेट। ये बहुत बार मिलता है, ये वाला ही प्रॉपर। अब देखना जरा ध्यान से, हम आपको दो तरह का फॉर्मेट बताए हैं, देखो। एक आपको ये फॉर्मेट दिया है कि नहीं, एक बार नोटबुक में उतार लिया है। ये फॉर्मेट और इस फॉर्मेट में डिफरेंस अगर पकड़ लिया तो मैं आंसर दे दूंगा। मैं वापस लिख रहा हूं या इसको इरेज कर रहा हूं। हाँ, A is to B is equals to 2:3, C is to D 3:5, and teacher is asking you what is this, और ऑप्शन आता है, कंपटीशन में ऑप्शन आता है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसको सोचने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो रेशियो का ग्रुप चल रहा है ना, इनमें आपस में कोई कनेक्ट हो रहा है। पहला सीरीज में क्या दिख रहा है आप, ए इज टू बी। दूसरे में क्या दिख रहा है, कोई भी अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका आंसर का ऑप्शन अगर आपको ये दिख जाए, बिंदास कर देना। क्या लिखोगे अपने क्यू पॉइंट्स में, आंसर ही नहीं होगा, सॉल्व भी नहीं होगा। सॉल्व होने के लिए कनेक्टिविटी चाहिए। परिवार में प्यार तभी होता है जब एक दूसरे से लोग कनेक्टेड होते हैं। मोबाइल में जब कनेक्शन नहीं आता तो अपन एकदम हार्टबीट फास्ट हो जाता है आजकल, और यार नेटवर्क नहीं आ रहा, आने वाले 4 घंटे के लिए नेटवर्क जाने वाला। जैसे लवीसा ने सुना, उसने सारा बैकअप प्रोग्राम पहले करा सारे दोस्तों को, एंड ऑल सो समथिंग लाइक दैट। तो लॉजिक क्या रहा या आंसर नन ऑफ द दिस क्यों बोला मैंने, क्योंकि कोई भी अल्फाबेट रेशियो में आपको आपको रिपीट नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसी का दूसरा वर्जन, इसी का दूसरा वर्जन।
नाउ इधर क्या दिख रहा है आपको? A is to B, 2 is to 3, and B is to C, 3 is to, yes or no? A is to B is to C टीचर ने पूछा। कैसे ऑब्जर्व करेंगे? पहले ऑब्जर्व करेंगे क्या कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है? आंसर यस यस। सर। अब वो जो अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, देखो वो इसी फॉर्म में रहना चाहिए ऑलवेज, इसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में। कैसे अगर नहीं होता तो मैं लाता कैसे वो बताता हूँ। फिलहाल है इस फॉर्म में है। अब जरा यहाँ बी का पार्ट बताओ, यहाँ बी का पार्ट बताओ। क्लियर है यहाँ तक? अब आप लोग यहाँ बी का पार्ट बताओ। तो इस बार लकीली 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 बी का पार्ट सेम आ गया। कंसेप्ट समझना, जो अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, जो अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, अगर उसकी वैल्यू, उसकी पार्ट भी सेम आ जाए तो फिर आंसर बता दो जल्दी से। कौन बता रहा है? आंसर विल बी 2:3:5। खत्म। लिखो। आप लोग ऐसे कैसे सुस्त हो जाते हैं यार? इतना पावरफुल चीज सीख रहे हो, बिना राइटिंग हाउ यू सर्वाइव? कंसेप्ट क्या रहा? हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो। ये कब लगेगा? ये कब लगेगा? जब मेरा अल्फाबेट जो रिपीट हो रहा है उसका वैल्यू भी सेम दिख गया, सेम दिख गया है कि नहीं? लकीली तो कुछ भी नहीं करना था, बिंदास। सर जरूरी थोड़ी ना हर बार अल्फाबेट की वैल्यू सेम? बिल्कुल नहीं है। Look at here. A is to B. Suppose 3 is to 7. B is to C. 5 is to 4. A is to B is to C. अब हम दिमाग में लॉजिक जब रेशियो को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। भाई कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है क्या? यस बिल्कुल हो रहा है। क्या वो डायगोनल एडजस्टमेंट में है क्या? वो भी है। अब यहाँ बी का पार्ट कितना है? 7। और यहाँ क्या ये ऐसा है? ऐसा है तो ये वाला आंसर अब नहीं ले सकते। तो सर यहाँ पर हम आपको दो मेथड बताएंगे जो आपको आसान लगेगा अप्लाई करना। पहला मेथड से मुझे बहुत आसान लगता है। क्या ढूंढ रहे हैं? ये भी देखना जरूरी है कि वो किस ऑर्डर में पूछ रहा है। तो A is to B, B is to C और ऐसे पूछ रहा है। A ढूंढना है, A ढूंढना है, इन दोनों को बिंदास मल्टीप्लाई। A ढूंढना है, A ढूंढना है, A ढूंढना है, ऐसे कॉपी में बनाया जाता है, सीखा जाता है। तो इन दोनों को मैंने क्या किया? A आ गया। B ढूंढना है, B ढूंढना है, B ढूंढना है। 7 to 5 35 B आ गया। C ढूंढना है, C ढूंढना है। 7 into 4 20 कोई अल्फाबेट का फॉर्मेशन फील हो रहा है? देखो ध्यान से, ऐसे देखो, ऐसा नहीं लग रहा? Is it not like this pattern? Can you say this? Yes or no? कब करेंगे ऐसा? कब करेंगे ऐसा? जब जब कंबाइन, जब उस अल्फाबेट जो रिपीट हो रहा है उसका पार्ट इक्वल ना हो, इक्वल ना हो। तब क्या करा हमने? क्या करा हमने? हमें ऑर्डर में ढूंढना था। ऑर्डर देख लिया हमने, ऑर्डर देख लिया। ए ढूंढने के लिए, ए ढूंढने के लिए पहला दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई कर लिया। बी ढूंढने के लिए, बी ढूंढने के लिए डायगोनल क्रॉस कर दिया। आप ये अल्फाबेट अगर बना लोगे प्रेजेंटेशन तो लाइफ में नहीं भूलोगे। कब कर रहे हैं क्लियर? कैसे कर रहे हैं क्लियर? ये मेरा पहला मेथड हुआ। आंसर आ चुका है, आंसर आ गया। किसी कभी कभी आपको लगे ये मेथड स्ट्राइक नहीं किया, ये मेथड स्ट्राइक नहीं किया, सो डू वी हैव एनी अदर मेथड? सो लुक एट हियर नाउ, लुक एट हियर। जब ये मेथड आपको स्ट्राइक नहीं करे तो वापस से लिख रहा हूं। A is to B क्या दिख रहा है? एंड B is to C क्या दिख रहा है? और हमें क्या बोला है? कौन सा अल्फाबेट रिपीट हो रहा है? पहले में B का कितना पार्ट है? दूसरे में क्या 7 और 5 इक्वल है? नो सर
बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं क्या? बोला यस सर। मैंने इस पूरे को किससे, 5. पूरे को किससे, जो आपको आसान लगे दोनों में से, जो आपको आसान लगे। क्या किया मैंने यहाँ पर, मैंने देखा कौन सा अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, फिर उसका पार्ट देखा। अगर उसका पार्ट इक्वल नहीं था तो मैंने अपने सिंपल मैथ से इक्वल कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग। यस और नो? नाउ नाउ हाउ विल यू रीड दिस, हाउ विल यू रीड दिस? यस और नो? 5 is to यस और 20. नो? यस और नो? 50 is to रिलीज आना चाहिए। अभी आप राइट हो, ऐसे ही वो फैक्टर निकलेगा। संडे को लेकर आओ सबको, दे विल रियली ब्लेस यू इन दैट दीदी या जो भी सीनियर जूनियर। आंसर आ गया, जो आपको मेथड अच्छा है। ये ओलंपियाड में आपको रेगुलर मिलता है, आप सीवीटी दोगे अभी 12th के बाद, राइट? यू नो देयर इज एन एग्जांपल सीवीटी आफ्टर 12, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है आजकल। आप अगर 55% से ऊपर ले आते हो 12th में तो भी आपको मनचाहा कॉलेज मिल सकता है अगर आपकी सीवीटी की स्कोर अच्छी है। देयर आर सर्टेन रूल्स आल्सो। सीवीटी में 8 9 10 का ही मैथ्स ज्यादा पूछा जाता है। व्हाई? बिकॉज 11th के बाद बहुत से लोग मैथ्स नहीं लिए हैं, तब वो कैसे करेंगे? तो यही मैथ्स है। अब आप देखो, यही A is to B is equals to 5 is to 6, B is to C, 7 is to 4, C is to D, 3 is to 5, find A is to B is to C is to D। स्टार्ट में हम ये सोचेंगे कौन सा मेथड से करना। सबसे पहले हम देखेंगे कनेक्टिविटी है क्या, कनेक्टिविटी है क्या। तो आप बोलोगे यस सर, मुझे डी और सी कनेक्टेड दिख रहे हैं और वो डायगोनल में भी दिख रहे हैं। यस और नो? दो मेथड सीखा। पहला मेथड से अगर हम आंसर निकालेंगे, ध्यान से देखना, आ गया तो ये पावरफुल, ज्यादा आसान लगेगा। ए ढूंढ रहे हैं, ए ढूंढ रहे हैं, ए ढूंढ रहे हैं, करो करो करो। 5 7 जा 35, 3 जा, ए आ गया। अब देखो पहले डी ढूंढ लेते हैं, डी डी डी। ये देखो डी भी आसान, ये देखो ये देखो ये देखो, डी भी आ गया। अभी आपने ए इज टू बी इज टू सी निकाला था ना, ए पहला था इधर का, सी इधर का, बी है ना। दो बंदे तैयार हो गए ना। 6 is to 7, 6 into 7 into 3, 6 into 7 into 3, 6 into 7 into, yes or no? लास्ट बचा भाई, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। इसके साथ इसकी दोस्ती करा दी मैंने, ये ऑलरेडी दोस्त बन चुके हैं, तो ऑप्शन क्या बचा? दिस, कलर चेंज करके देख लो और मजा आएगा। दिस, दिस, यस और नो? यही तो ऑप्शन बचा था, एंड दैट इज हाउ मच। खत्म, आंसर आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा ना अगर, क्योंकि सब में कॉमन भी है, ऑप्शन में हो सकता है ये नहीं मैच करे तो घबराना ना, दिख रहा है तो हो सकता है लाइट अक्षरों में लिखा है। क्योंकि सब 3 से कट रहा है कि नहीं। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये हो गया 35, ये हो गया 42, ये हो गया, ये भी ऑप्शन है। सर यार मैं थर्ड वाला नंबर क्या लिखा था, ब्लर दिख रहा है। ओके बेटा, आपने भी ये लो ये लो ये लो, ये देखो एरो, ये देखो एरो बनाया था मैंने। ये किसके लिए बनाया? थर्ड के लिए, थर्ड के लिए। वापस बता रहा है, वापस वापस। बहुत पावरफुल है ये, हाँ बहुत पावरफुल है। वापस, A is to B, let it be
8:3. B is to C, let it be 7:5. C is to D, let it be 4:9. Now if a teacher asks you, स्टेप नंबर 1, मेथड नंबर 1 जो हमने सीखा, मेथड नंबर 1 सीखा, उसमें हम सिर्फ ये चेक करेंगे पहले कंबाइंड है यानी कनेक्टिविटी है या नहीं। एक से ज्यादा मिले तो भी घबराने का नहीं, कनेक्टिविटी होना चाहिए। बोला यस सर है, और वो सर डायगोनल के फॉर्म में भी मुझे नजर आ रहे हैं, यानी कि मुझे कुछ भी रीअरेंज नहीं करना। व्हाट डज दिस मीन? आई विल गाइड यू आल्सो। नाउ पहला मेथड बोलता है कि आपको कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट सिखाइए, डायरेक्ट सिखाइए। तो ए ढूंढ रहे हैं, जब ए ढूंढ रहे हैं, जब ए ढूंढ रहे हैं तो आराम से मल्टीप्लाई करो। 56 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बहुत आसानी से लिख दोगे, खत्म। 2 to 4। अब आप लास्ट वाले को पहले लिख लो, लास्ट वाले को। यस और नो? 2 हो गया ना। अब आपको देखो, ध्यान से देखो, ये ढूंढ रहे हैं अब, है ना, ये ढूंढ रहे हैं कि नहीं? तो ये ढूंढ रहे हैं तो कौन सा पार्ट यूज आ रहा है? देखो कैसे अपने आप याद हो जाएगा। इधर में कौन सा पार्ट काम आ रहा है? तो इसको इससे करेंगे पहले, और फिर ऑब्वियसली इधर तो जाएंगे नहीं, तो क्या बचा? खत्म। अब कौन बचा? सी बचा, सी बचा। नाउ अगेन वी स्टार्ट द जर्नी। हाउ दिस टाइम? क्योंकि ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया, तो इसका ऑप्शन किसके पास है? नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है। तो बचा क्या? बचा क्या? तो क्या लिख दे? खत्म आंसर। If you are understanding, those who are online, or you can make an emoji at least. Very powerful चीज सीख रहे हो। अगर समझ में आ रहा है तो एक इमोजी बना दो अपना, थम्स अप अप और थम्स अप डाउन, इट्स ऑल योर चॉइस, मेक इट फास्ट। ना सर, अगर मुझे ये मेथड नहीं आया, हो सकता है ना, तो दूसरा वाला बताइए। दूसरा वाला तो देखो, A is to B कितना था, और B is to C कितना था, और C is to D कितना था। यस और नो? अब आप इसको अगर इक्वल करने की अपन कोशिश करेंगे, किसको? B और C को। तो 7 है, 5 है। Will it be helpful or should I just hold for a minute? Just hold for a minute, go for this method। इस मेथड को अभी रोकते हैं, एक साथ 2 मेथड कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 मिनट रोकता हूँ, 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं, फिर वो वाला है। सो दिस इज क्लियर राइट? कंसेप्ट समझ में आ गया? कब लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे, कब नाम ऑफ द दिस लिखेंगे। लेट्स ट्राई फ्यू क्वेश्चंस, देन आई विल गाइड यू दैट आल्सो। कैसा क्वेश्चंस बनता है? जैसे आपसे पूछ लिया 9th स्टैंडर्ड का रेगुलर 4.111 डैश 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 is to 5.111 डैश डैश डैश, राइट? और आपसे बोल रहा है कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो, राइट? तो ये आपको कैसा दिख रहा है? कैन यू से 4.9 स्टैंडर्ड अगर याद हो, पॉइंट हटा दो, सॉरी। कैन आई राइट लाइक दिस? 4 1/9 अगर 9 याद हो, 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है, 1/9 अगर याद हो। कैन आई राइट लाइक दिस? कैन आई राइट लाइक दिस अगर याद हो? यही तो हुआ। इधर क्या है, इधर क्या है? यही हुआ। इसको मैंने कैसे लिखा, इसको मैंने कैसे लिखा, इसको कैसे लिखा? रेशियो में लाना है ना, रेशियो में लाना है ना। क्या मैं 37 बोल दूं? क्या इधर 45 बोल दूं? खत्म। या सॉरी, सॉरी, खत्म हो गया। अभी 9 से 9 तो कट जाएगा ना वापस।
सपोज 8.2222 चल रहा है और 7.333 चल रहा है ना, हो सकता है ऐसा। आपको बोल रहा है सिंपलेस्ट रेशियो में निकाल। और स्टेप नंबर 1 क्या होता है, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। Now those who have done 9th or 8th also, this is definitely ये as it is। अभी काटना मत, कट सकता है ना 3/9, हमने नहीं काटा ना। कैन आई राइट 9 तो कट जाएगा तो दिमाग ही नहीं लगाना। इधर कैन आई राइट, आंसर हो गया, कॉपी कर लो भाई, पावरफुल चीजें सीख रहे हो आप लोग। सेलिब्रेट करो, गाल से हाथ हटाओ, श्रेष्ठ एंजॉय करो। आपको पता होना चाहिए, बहुत से बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं मैजिक और बता दूं। आप लोगों ने, इसका मतलब यही हुआ, यस और नो, यही तो हुआ। तो अगर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई इश्यूज नहीं है। बहुत बार आपको जूनियर क्लासेस में एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस आता था। अभी अगर सपोज करो टीचर ने दिया सपोज ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, राइट, ऐसा दिख रहा है, और टीचर ने बोला ऐड करो, ऐड करो, तो नॉर्मली हम क्या करते थे, इसको इससे फिर इससे ऐसे करते थे ना आप लोग। अपन अभी क्या करेंगे, बड़े प्यार से, 4 और 5, 9 और 6, राइट, 1+4, 5+4, 9/9, तो लिख दू आंसर 16। अरे आप अपने मेथड से करोगे तो भी यही आएगा, आप यही तो करोगे। 36+1, 45+4, 54+4, और सबके नीचे कौन आने वाला है, 9, यही ना। तो हमने क्या सीखा, हमने होल नंबर को अलग कर दिया, फ्रैक्शन को अलग कर दिया, राइट। बहुत पावरफुल है मैथ्स यार, जो स्कूल नहीं सिखाता। अब देखो इसमें मजा आएगा। 4 raised to the power 3.5 is to 2 raised to the power 5 is to 8 cube। चलो इसको रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्राई एवरीवन। यस, एनीवन, यस। आराम, जो आप आंसर बोल रहे हो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं। नालों के ढेर, ये देखकर एक बार का परेशानी हो रहा है, इसको कैसे लिखे आपने बताओ तो, सबको बताओ आप। यस, हाउ विल यू राइट दिस, एक्सपोनेंट, इसको बोलने दो। यस प्रज्ञान, मैंने तो वैसे नहीं, अनन्या नहीं आया ना, क्योंकि मुझे पता है 4 कैसा है, 4 कैसा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। एक बच्चा इसको क्या लिखता, यही तो आपको बोलना था।
इसको क्या लिखता? यही लिखता। और इसको क्या लिखता? यस और नो, सिंपलेस्ट में जाना पड़ेगा ना। अब हमने सबका बेस वेस रेडी है। जो इसने इसकी आंसर नहीं, हाँ ये आंसर नहीं है। अब बताओ सबसे कॉमन कौन है? कॉमन का मतलब होता है जो सबसे छोटे पावर के साथ। 2:5 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ क्या बोलेंगे? वन भी एक ही बात है, सीखने का तरीका होता है। यहाँ क्या बोलेंगे? यस और नो। अब आप बिंदास बोल सकते हो। यस और नो। अरे वाओ फैक्टर लग रहा है, कुछ नया सीख रहे हो, मुस्कुरा तो लो अपने लिए यार। बोले नया सर को नहीं आता। सर फिर 2:5 कहाँ पे जाएगा? कहीं नहीं जाएगा सर, वो सब में से आ गया ना, कट गया। कि हटा कैसे सर? अरे सब में कॉमन है ना भाई। ठीक है सर। सबसे डिवाइड कर दो, ऐसे ऐसे लो, ऐसे 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 ऐसे, यस और नो। ये देखो, यस ये देखो। हाँ या ना, यहाँ तक बोलो। अब ऐसे ही लिखेंगे ना इसको। हाँ सर। इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे? कैन आई राइट दिस? हाँ सर। इसका रिजल्ट लिख दूं? 1 लिख दूं डायरेक्ट? हाँ सर। यहाँ पर 4 लिख दूं? हाँ सर। बस। हाँ कुछ नया था, कुछ सीख रहे हो ना, पहले थोड़ी ना हो रहा आपका। फिर 49 रुपीज का पैकेज निकाल दिया तेरे लिए। 50-60 बच्चे लेकर आ दिए संडे। ऐड अपन बना ही लेंगे चैट जीपीटी। इसे ऐड बनाना है? अच्छा, मैं बना ही लेता हूँ। एनीवे, एक और सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर यस। आंसर आ गया। मत बोलो। यस बोले। क्या? सबसे पहले आप बच्चों को अपने आप को सिखाओगे, ऐसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे, और इसको। ये होता है स्टार्ट। चीजें सीखो, स्लो चलो लेकिन सॉलिड चलो। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? 3⁴ है। हमने ले लिया, माइंड में ले लिया। तो यस और नो। 3 का पावर 4 81 होता है। 81 इंटू 3 343 होता है, राइट? 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे से 729। ये 9, यस और नो? बिंगो। देख रहे हो रेशियो में ही कितना कुछ है। थिंग इज दैट इट हैज टू बी नॉट 7 upon 8 days. Sorry.
जब 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 मैं एक बार धोखा सिखा देता हूँ। चलो ये है बोलो बोलो। 5 raised to 7 बोले 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 7:5 इज द राइट आंसर। सर अभी अभी सीखा। आप अगर मेंटली हो, आप दिमाग में रखना चाहते हो तो बोला सर इसको ऐसे लिख लें, बिल्कुल लिख लें। अल्फाबेट के नीचे वाला उसका पार्ट है। थोड़ा सा और पढ़ाई करते हैं, आप ऐसे करते हैं ऐसे, यस और नो, तो ये कैसा दिखता? 5a = ए के सामने वाला ए का पार्ट, यही तो सीखा। थोड़ा सा टाइम दो। बताओ बताओ, अभी अभी सिखाया आप लोगों ने। अब आप लोगों को आने लग गया ना थोड़ा थोड़ा, तो आप पहले कनेक्टिविटी देखोगे, बोले है वैल्यू सेम नहीं है। मेरे पास दो मेथड है इसके लिए। पहला मेथड आसान लगा अगर मुझे आ गया इन दोनों को, दैट इज, फिर खत्म आंसर। थोड़ा क्लियर हो रहा है? यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम वी आर डूइंग, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। सो नाउ जो सीखा है उसी से थोड़ा सा पूछ रहा हूँ। चलो 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 बोलो, आंसर बोलो फटाफट फटाफट। सर 2:3:4:5। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। अभी सिखाया। जब एक ही बात करेंगे तो किसको गोली मार देंगे? तो क्या बचा? कौन कौन सी वैल्यू बची? इनको क्या करना है, क्या लिखेंगे? 60। अब बी में किसको इग्नोर मारना है? तो क्या बचा? 40। 10। 10 अच्छा कटेगा, सिंपलेस्ट में होगा। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया ये चीज। कॉपी में अगर लिखा है, रिकैप कर लिया, तो आप रेशियो का एक बहुत पावरफुल चीज सीख गए। अब इसका आंसर सोच कर देगा। 2/3a is equals to 3/7b is equals to 5/7c. Fine. इसमें और इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस तो दिख ही रहा है कि नहीं? गुड, बोलो। रॉन्ग। अगर अपने आप को मैनिपुलेट यानी कि मॉडिफाइड नहीं करोगे तो आप आंसर वही दोगे जो सीख रहे हो। आपको थोड़ा सोचना चाहिए। आपने जो आंसर दिया वो इसी फॉर्मेट में दे दिया, तो दोनों में अंतर नहीं दिख रहा है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बंदा बैठा है। एनीवन? यस अर्नब सर। सो क्या होता सर, ए निकालने। अभी क्या सीखा यहां पर? अगर इस फॉर्मेट में देखें, सपोज ये नहीं है, सपोज ये नहीं है, तो ए निकालते वक्त आप सबसे पहले ए के कोएफिशिएंट को हटा रहे हैं।
और जो नीचे होता है, वो इसकी पार्ट होती है, उसकी पार्ट होती है, यस और नो। और और जो ऊपर है वो भी ए का पार्ट निकलता है। अभी निकाला था इनको मल्टीप्लाई करके, तो आपको क्या लिखना चाहिए था? व्हाट इज 3 इंटू 5? 15 इंटू, क्योंकि ये भी तो ए का पार्ट है। पार्ट को पकड़ो, बी बी बी। क्या 3 बी का पार्ट है? नो, ये है। और ये दोनों तो आते ही है ना साथ में, तो क्या लिखोगे? 5 2 जा 10 इंटू 7। आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कहानी? सी सी, ये सी का पार्ट है कि नहीं? यस। इसको इग्नोर मारते हैं, यस और नो। बाकी दोनों न्यूमरेटर को देखो, तो आप क्या बोलोगे? दोनों में अंतर समझ में आया? हिंदी में लिख लूंगा तो परमानेंट याद हो जाएगा। भाई जो नीचे वाला है वो उसका पार्ट है, जो सामने वाला है न्यूमरेटर में वो उसका पार्ट है। तीनों को क्या करने का? एम्पलीफाई मतलब बड़ा, मतलब बड़ा। ऐड करने से बड़ा आंसर आता है या मल्टीप्लाई करने से? सब्ट्रैक्ट करने से छोटा ज्यादा आता है, डिवाइड करने से? समझ रहे हो मतलब? दिमाग में लगा। आज का लास्ट इस कंसेप्ट का। अगर मजा आया, वीडियो भी बनाया है, आगे तक पहुंचा देना, अच्छा लगेगा। रेस्ट तो आप समझदार हो। सुनो कितना 0.25a is equals to b multiply 20% is equals to c multiply 3/10. Find देखो यहाँ दिमाग कहाँ हिला होगा, क्योंकि हमारी आदत एक चीज को एक ही तरह से देखने की है। यहाँ पर आपको डेसिमल दिख रहा है, यहाँ परसेंटेज दिख रहा है, और यहाँ फ्रैक्शन दिख रहा है। रेशियो तब तक नहीं आएगा जब तक ये फॉर्मेट में ना हो। तो क्या लगता है? यस प्लीज, योर आंसर। और कोई? अच्छा, मुझे नहीं पता, वो तो वो बोल रही है। अपन क्या करते हैं, अपन बहुत सिंपल सा चलते हैं। हमें पता है कोई भी चीज को आसान बनाना है तो 100 का 700, 100 का 700। क्या मैं इसको बड़े प्यार से ऐसे लिख सकता था? इसको मैं ऐसे लिख सकता था, और इसको। कुछ बदलाव दिखा? तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। कुछ सोच रहे हो ना क्या हुआ यहाँ? सर यहाँ तो 3c/10 था, बिल्कुल था, लेकिन इन दोनों के पास कौन है? तो मैंने 100 कैसे बनाया? ओके, यस और नो। अब आसान लगेगा ना दिमाग में? क्यों आसान लगेगा? ये लो, सॉरी, यस और नो, ये लो, यस और नो। ये यहीं तक हो सकता है। अब हमें क्या ढूंढना है? ए ढूंढना है। ए इज टू बी इज टू सी, यस और नो। अभी अभी सीखा, अभी अभी सीखा। 1 इंटू 3 और ये नीचे वाला एक का ही है, यस और नो।
बी बी बी, ये बी का ही तो है, ये बी का है, ये बी के साथ जाएगा और ये भी जाएगा। 15 बोल दूं? सी 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 सी, यस और नो? सी सी, ये जाएगा, सी का ही तो है ये। 10 10 10 10 10, 1 1 1 1 1, लिख दूं? बिंगो। फिर से बोलो, टू कॉमन, टू कॉमन, क्यों टू कॉमन का है? 7.5 हो तो फिर गलत थोड़ी ना, लेकिन कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। अगर ऑप्शन में 7.5 नहीं दिखता तो कंफ्यूजन हो जाता ना दिमाग में। कंसेप्ट आपका रॉन्ग की बात है कि अपन इसको कितना इजी फॉर्मेट में ला पाए। तो हमने क्या किया, सबको 100 की ओर देखा, यहाँ गाड़ी रुक गई एक बार का दिमाग में, राइट? अगर एंजॉय किया है तो दो ही रिक्वेस्ट है, एक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और संडे को अपन एक यहाँ पर गेट टुगेदर कंपटीशन रखने वाले हैं जिसकी कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज है, ताकि कुछ फंड इकट्ठा हो तो विनर को चॉकलेट वॉकलेट खिलाएंगे। उसमें अपन कुछ ऐसा ही नया चीज सीखेंगे, और जिसको लाओगे वो आपको ब्लेसिंग्स देगा ही देगा। विद दिस नोट, थैंक यू। ओम अरहम नमः।